सुधीर चौधरी, आप लोगों ने देखा होगा सुधीर चौधरी को। भाई साहब वो बेरोजगारी का फायदा बताते हैं कि बेरोजगार होने के क्या फायदे हैं। ऐसा जहर फैलाया है कि हमें इनसे नफरत होने लग जाएगी कुछ दिन में। 22 साल तक नौकरी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया मेरा तो उम्र 70 साल है, मुझे एक और मौका दो। किस मुंह से मांग रहे हैं भाई आप? उनका आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने क्या बोला है? 400 पार बोला है। 400 पार बोला है। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहेंगे राम मंदिर। देश का विकास कहाँ गया? राम मंदिर। बीजेपी का जब मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें पता है मैम एक चीज क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी स्कीम आया है। हाँ। अगर आपने सुना होगा तो उसमें देखा होगा जो बीजेपी की जो जितने जो लीडर्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में मेरे यहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी मतलब यहाँ जितने भी भाई बहन हैं, अगर हम ये देखते हैं कि मोदी जी जो हैं या फिर जो भी उनका MP है जो भी है, वो क्या कहता है कि जो हमारे गाँव माता है उनकी मतलब रक्षा करनी चाहिए। सब कहते हैं आई सपोर्ट एंड मैं भी अभी इंटीग्रल से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो मैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतना मतलब खुल के बोलना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये हम लोगों को क्या समझाते हैं कि गौ माता को रक्षा करो, मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये उसी बीफ कंपनी काटने वाली से 250 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्यों लिया? टॉप के 2 और किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप बताइए? उनको बना रहे हैं जो नहीं देखना चाहते हैं। अब आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू एक ही नहीं स्कीम है। अगर आप इसमें देखें तो ये एक छोटा सा स्कीम नहीं है ना, कि इंडिया लेवल पे स्कीम है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम है। अभी मैं अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो सबसे बड़ा स्कीम छोटे करोड़। अभी आपने जैसे पुलवामा अटैक के बारे में मैं आप थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पुलवामा अटैक में भाइयों क्या किया मोदी जी ने? RDX कहाँ से आया? अभी आप इस पर भी पता करेंगे तो खुलासा नहीं हुआ कहाँ से आया। 250 किलो जो RDX आया। बातें कहते हैं लेकिन सुनते नहीं। उसके बाद मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान की एक कंपनी है, पुलवामा अटैक जब हुआ है उसके 40 दिन बाद मोदी जी ने 40 दिन बाद वहीं से क्या किया उन्होंने? वहाँ से भी उन्होंने चंदा लिया है। आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। इस पर क्या कर रही है मीडिया? मैं मीडिया के भी कुछ बारे में बता रहा हूँ। मीडिया में आज तक आप खोलो भैया दलाल बने पड़े हैं। सुधीर चौधरी, आप लोगों ने देखा होगा सुधीर चौधरी को। भाई साहब वो बेरोजगारी का फायदा बताते हैं कि बेरोजगार होने के क्या फायदे हैं। आप लोगों ने देखा होगा। रुबीना लियाकत। अभी एक और मैं मुद्दा थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। फ़लस्तीन और इजराइल का मैटर आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ क्या चल रहा है? ये रुबीना लियाकत यहाँ से जाती है, वहाँ आप खुद देख रही हैं कि वहाँ पे एक मुद्दा है कि आतंकवादी के बारे में, थोड़ा सा टेररिस्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे क्या है? फ़लस्तीन और इजराइल को मैम थोड़ा सा वहाँ मैटर चल रहा है। वहाँ उनका बहुत पहले से मैटर चल रहा है। अभी यहाँ रुबीना लियाकत जाती हैं, वो भी एक पत्रकार है, वो यहाँ जाती हैं और इजराइल जाती हैं। इजराइल जाके वो बिल्कुल एंटी बोलती है। मतलब लगता है कि बीजेपी तो उनको, हमें लगता है कि उनको मतलब ऐसे पैसे जैसे दे रही है कि उनको क्या बताएं, बिल्कुल एंटी बोलती है, एंटी पक्ष में। जो सच्चाई है वो दिखाते नहीं है। अभी आपने लद्दाख का मैटर देखा, अभी आपने मणिपुर का मैटर देखा। मीडिया वो नहीं शो कर रही है, मीडिया कुछ नहीं शो कर रही है, वो बस दिखा रही है कि फ़ायदे गिना रही है। अभी आप जैसे कि अभी जो लद्दाख पे बैठे हैं, जो हमारे वांगचू साहब जो हैं, वो कितने दिनों से वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 21 डेज हो गया। मीडिया उन्हें नहीं दिखा रही। अभी सीमा हैदर आई है, उनको पर डे न्यूज़ में चलाया जा रहा है भाई कि सीमा हैदर ने, सचिन ने ये किया, सीमा ने ये किया। भाई अब ये मीडिया ये हमारी बन चुकी है। मीडिया का क्या होता है कि ये हमारे देश की चौथी पिलर माना जाता है। अगर मीडिया चाहे तो वो सरकार गिरा सकती है, वो रियलिटी दिखा सकती है जो हमारा वो है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रही है। भाई आप लोग बेरोजगार रहोगे, आप लोग बेरोजगार रहोगे। मीडिया ये चाहती है, यहाँ जो गवर्नमेंट है वो चाहती है। क्यों? अभी मैम आपने देखा होगा मीडिया को मोदी जी ने जो मतलब सरकारी जो पैसा है उसमें से मीडिया को वो कितना पैसा दिया? आपको कुछ इसके बारे में अंदाजा है? हमने उस पर मैंने सोशल मीडिया का मैं थोड़ा बहुत मैं भी यूज़ करता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि जो सरकारी खजांची है जो वहाँ से मोदी जी ने अप्रोक्स, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मिलियन में पैसा मीडिया को दिया है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई ना दिखाए, वो हर चीज़ को अलग तरीके से दिखा रही है। अब भाई आप बताओ, आप में से इतने लोग, बहुत सारे यहाँ लोग बेरोजगार होंगे, बहुत सारे बेरोजगार हैं कि नहीं है? उसमें क्या है? सुधीर चौधरी आते हैं भाई, ये बताते हैं मैं बेरोजगारी का आपको फ़ायदा बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं। बहुत सारे तो लोग हैं जो इंडिया में मतलब वैकेंसी पड़ी हुई है, आप लोग योग्य नहीं है। भाई 90 लाख हर साल यहाँ से लोग ग्रेजुएट करते हैं। मैं भी अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से मैं, ठीक। 90 लाख पर ईयर यहाँ से ग्रेजुएशन लोग पास करते हैं। अब आप बताइए मैम आप कौन सी एलिजिबिलिटी चाह रहे हैं भाई? कौन सी एलिजिबिलिटी चाह रहे हैं भाई? वो एलिजिबल है, उसके लिए सीट अप्लाई करना, आप सीट निकाल रहे हो ना कुछ, उसके बाद कह एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मैम अभी यूपी पुलिस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूपी पुलिस में उन्होंने क्या दिमाग लगाया? बीजेपी की सरकार ने जो सीधा होगा वो सीधा बात बताता हूँ। उसने क्या किया? 60,000 वैकेंसी निकाली। उनकी मैम स्कैम देखिए, ये भी एक स्कैम ही है। मैं उसको एक स्कैम के एंगल से देखता हूँ। उसमें क्या उसने किया?
60,000 वैकेंसी निकाली, उसमें कितने लोग हमारे भाई बहन कितने दिए, 55 लाख लोगों ने उस फैम को क्या किया, फील किया। अपने आंखें खोलो भाई, मैं वो किसी एक सपोर्ट का, मैं वो एक सपोर्ट के एक पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना ही मैं, देखो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी अगर मेरे से आप मेरा व्यू मांगे तो मेरा तो ये सवाल नहीं होगा मैं हिंदू हूँ भाई, ये भाई मुस्लिम है, ये या फिर ये मुस्लिम है भाई साहब, मैं हिंदू। अभी बीजेपी ने क्या किया है भाई, ऐसा लड़वाया है, ये हमारे रूममेट हैं, मैं एक एग्जांपल इनको देता हूँ, ये इनका नाम है विशाल कुमार, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद, ये हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक साथ हर चीज़ करते हैं। अब बीजेपी सबसे जब से आई है ना मैम, तब से क्या करी है कि वो ऐसा मतलब बीच में क्या बोलते हैं कि जहर फैलाया है ना, ऐसा जहर फैलाया है कि हमें इनसे नफरत होने लग जाएगी कुछ दिन में, या भी है साथ में लेकिन नफरत हो जाने लग रही है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कर रही है। हम जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भाई जो सबसे पहले इंसानियत देखो ना, इंसानियत देखो। अभी मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो रिलीज हुआ और बीजेपी का भाई मैनिफेस्टो रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे ना, आप जब देखेंगे उसको, तो उसमें कांग्रेस कहती है मैं अभी 30 लाख, अभी तो कह रही मैं जैसे सत्ता में आऊँगा, मैम काम की बात पे मैं बात कर रहा हूँ। वो कांग्रेस आई, राहुल गांधी कहते हैं, उन्होंने अपना जो भी मैनिफेस्टो जारी किया उन्होंने कहा जैसे मैं सत्ता में आऊँगा, जितने मेरे बेरोजगार भाई हैं मैं आते ही 30 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, उन्होंने कहा। और जितनी वैकेंसी है सबको मैं क्या करूँगा, भरूँगा। अग्निवीर योजना है, इसमें मेरा भाई एक बात बताओ, ये है भाई मेरे, इन्होंने मान लीजिए मैम, इन्होंने जो भी है हमारे देश की रक्षा करने के लिए इन्होंने आर्मी, जो इनका सपना है, इन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं। इन्होंने भाई साहब ने 3-4 साल मेहनत दबा के करी, इन्होंने जो भी है ना हमारा प्रैक्टिस भी किया, जो भी किया, और उसके बाद इनको कहा जाए कि भाई साहब 4 साल की नौकरी लो और आप चले जाओ, आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। मैं इनको ये भी कहा जाएगा आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा अगर आप, ये बंदा जाता है, चाइना से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, कहीं से भी लड़ाई होती है, ये अगर इनकी किसी कारणवश अपने देश की रक्षा के लिए अगर इनकी जान जाती है, बीजेपी ये नहीं कहती है कि इनको मैं शहीद का दर्जा दूंगा, इन्हें कहती है कि नहीं भैया हम इनको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। अग्निवीर योजना में क्या गलती है? अग्निवीर योजना इन्होंने आते ही ख़त्म कर दिया। भाई 4 साल का, एक बात बताओ, मेरी अगर उम्र 18 साल है, मैं अगर 19 साल पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करता हूँ, अगर मेरी 4 साल की वैकेंसी है भाई, 4 साल की मेरी वैकेंसी है, अगर मैं 4 साल बाद रिटायर हो जाऊँ तो आप लोग बताओ मेरी आगे की फिर वो आगे क्या, कुछ सब खत्म है। अब एक बात बताइए, जो युवा हैं मोदी जी उनको 22 साल के बाद रोजगार नहीं दे रहे हैं, उनकी एज कितनी है? कोई मुझे बताया कि उनकी एज कितनी है? कितनी एज है उनकी? 70 है, अप्रॉक्स 70 है ना। वो कह रहे हैं मुझे एक और मौका दे दो। भाई मतलब यंग है, मतलब यंग है, उसको आप 22 साल तक नौकरी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया मेरा तो उम्र 70 साल है, मुझे एक और मौका दो। किस मुंह से मांग रहे हैं भाई? आप किस मुंह से मांग रहे हैं? आपको लोगों को लग रहा है? भाई मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस बार का मतदान सेफ फॉर डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी को बचाएं। उनका आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने क्या बोला है? 400 पार बोला है। 400 पार बोला है। किस भैया कह रहे हैं 400 पार? भैया बोल रहे हैं 400। भैया किस वो मैटर में बोल रहे हैं? हाँ। आपको पता है उनको कुछ भी कहा, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहेंगे राम मंदिर। मोदी जी 15 लाख कहाँ गए? राम मंदिर। मोदी जी देश का विकास कहाँ गया? राम मंदिर। अरे भाई हर चीज में राम मंदिर, हर चीज में राम मंदिर। और अब एक पत्रकार की भी मैं आप लोगों की भी सच्चाई बताता हूँ, आप लोग भी सही से जो चीज़ है रियलिटी वो दिखाते नहीं है। जो बात नहीं है भाई, सोशल मीडिया में आज भी निकल रहा है मैम, सोशल लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो चर्चा कर रहे हो ना, मैम इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा कर रहे हो, वो पता जनता को चला। मैम थोड़ा सा मैं इलेक्टोरल बॉन्ड बता रहे हैं। हाँ। इसमें भी मैम सोशल मीडिया की वजह से ही थोड़ा बहुत चिंता है मामला। मैम सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, ये जो हम देखे हैं ना, इसमें ज्यादातर आपको जो सपोर्टर मिलेंगे ये कांग्रेस का सपोर्टर मिलेंगे। वो दिखाना चाहते हैं कि देश की रियलिटी क्या है, देश की रियलिटी क्या है। बीजेपी तो हमें रियलिटी दिखाई नहीं रही है भाई। बीजेपी हमें रियलिटी कहाँ में हम दिखा रही है? आप बताइए कहाँ दिखा रही है? जो मीडिया है वो पूरी दलाल बनी पड़ी है। कांग्रेस तो देखने वाली भी तो जनता है ना, देखने तो वही तो मैम, तो वही तो बेवकूफ़ बन रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ये भाई साहब अगर मीडिया है, ये मुझे जो दिखाएंगे मैं वही देखूंगा ना। ये मैं वही देखूंगा ना। ये तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन बनाए पड़े हैं। आपने हेमंत बिश्व शर्मा को मैम देखा होगा, आसाम के वो चीफ मिनिस्टर हैं। वो कितने, जब बीजेपी में वो नहीं थे, सारे बीजेपी के जो नेता थे, हमारे अमित शाह जो थे, वो भी बोलते हैं ये क्या है, ये एंटी करप्टेड नेता, मतलब ये इंडिया का सबसे भ्रष्टाचार नेता है। जैसे ही वो बीजेपी में गया भैया वो धुल गया। ऐसी कौन सी मशीन लगा रखा है बीजेपी वालों ने, जो जाते वो धुल जाता है।
कौन से उनसे जब पूछा गया मैम एक बार इंक्लूड करना चाहता हूँ हाँ, बोलिए कि भाई। जितने भी मतलब कि पहले जो कांग्रेस में थे और उनके ऊपर क्या किया गया कि ईडी सीबीआई के सारे चार्जेस लगा के उनको क्या किया जेल में डालते गया इसलिए कि विपक्ष को एकदम कमजोर कर दे तो विपक्ष रहेगा ही नहीं तो फिर ये ऑटोमेटिक जीतते जाएगी। मैम डिक्टेटरशिप के बारे में एक बनी बात पड़ी हुई है। डिक्टेटरशिप ने आपने अभी एक ध्रुव राठी साहब भाई हमारे फेमस हुए हैं बहुत सारा भी सोशल मीडिया के ही हैं भाई, जो आप कह रहे हैं पत्रकार जो मैं है मानता हूँ कुछ लोग हैं, मैं कह रहा हूँ मैम, लेकिन 99% मीडिया बिकी हुई है, इतना आप मैम लिख के ले लीजिए। ध्रुव राठी ने अभी एक वीडियो डाला यूट्यूब पे, आप सब लोग चलाते हैं, द डिक्टेटरशिप नाम के, तानाशाही उसे कहें तो तानाशाही। और आप जब वो बीजेपी का जब मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें पता है मैम एक चीज़ क्या है, 1 नेशन 1 इलेक्शन।